पढ़ाई में तो मैं शुरू से वैसे कम ही रहा, बड़ी मुश्किल से 8वीं पास कर पाया हूँ। लेकिन बचपन से ही ड्राइंग का शौक़ था, तो इसलिए पहले कागज़ पे ड्राइंग करी, फिर धीरे-धीरे मिट्टी पे, मिट्टी से फिर सीमेंट पे, फिर फाइबर पे। तो इस तरह मतलब बचपन से ही शौक़ रहा इसका, तो इस चक्कर में मैं पढ़ भी नहीं पाया ज़्यादा इसी शौक़ में। घर का किससे सहयोग मिलता था जब आप बचपन में? जब बचपन में काम करते थे तब तो किसी का सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन ये है अभी अड़ोसी-पड़ोसी जब देखते थे तो बड़े खुश होते थे, जैसे छोटे खरगोश बना दिया या छोटे-छोटे जानवर बनाता था उस टाइम, तो बड़े खुश होते थे पड़ोसी। और घर वाले तो जब काम करने लगा तो उन्हें फिर अच्छा लगने लगा, फिर वो सपोर्ट करने लगे। कहाँ जन्म हुआ था आपका प्रॉपर कहाँ? जन्म तो मेरा देहरादून में हुआ था और बचपन से ही 5 साल की उम्र से मैं पोंटा में ही रहता हूँ और यहीं से काम करता हूँ। अच्छा, कितने प्रकार की आपने अभी तक मूर्तियाँ बनाई, कितने हज़ारों के हिसाब से ऐसे? अभी तो लगभग एक ही मंदिर में मैंने 70,000 के करीब मूर्तियाँ बनाई हैं शनि की, और बाकी अभी कोई गिनती नहीं, लगभग सभी राज्यों में, सभी शहरों में कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया है। किससे सहयोग मिलता है आपको सरकार का? सरकार का इसमें काफ़ी अब सहयोग मिलने लगा है, उसके सहयोग से अब काफ़ी काम निकलने लगा आर्ट वाला, इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, पहले रोज़गार कैसे मिलता था आपको जो कम कमाई होती थी? जब शुरू-शुरू में मैंने काम शुरू हुआ तो कोई पहचानता नहीं था, काम नहीं मिलता था, तो उसके लिए फिर थोड़ा बहुत मैं लाइट का काम भी करता था अपनी रोज़ी-रोटी चलाने के लिए। फिर धीरे-धीरे जैसे काम मिलने लगा, तो फिर मैं लाइट वाला काम छोड़ के इसमें सही तरह से इस काम को करने लगा। पोंटा में कितने प्रकार के आपने काम किए? कितने पार्कों में आपने? पोंटा में तो लगभग सभी पार्कों में, फॉरेस्ट के पार्कों में अपना, और ये कमेटी दफ्तर में जो परमार जी की मूर्ति है ये बनाई है, और नेशनल हाईवे पे अभी कुछ पार्क बन रहे हैं, उनमें काम चल रहा है। हिमाचल में कहाँ-कहाँ आपने काम किया है? हिमाचल में सुजानपुर, हमीरपुर, शिमला, चंबा, मनाली, कुल्लू, कसौल, मणिकरण, लगभग सभी सभी जगह काम किया है। अच्छा, उत्तराखंड में किस तरह सहयोग मिला है? उत्तराखंड में भी बहुत काम किया। उत्तराखंड में तो मैं 25 सालों से काम करता आ रहा हूँ लगातार। सहस्त्रधारा हो गया, मसूरी हो गया, अपना देहरादून में तो बहुत काम किया, ऋषिकेश। तो शनि धाम भी एक बनी है, वहाँ पे उसमें कितना काम किया है? शनि धाम में तो लगभग 70,000 मूर्तियाँ बनाई हैं, और एक जमुना माता की जो सबसे बड़ी मूर्ति है अब तक जो कहीं नहीं बनी, 40 फुट की, वो शनि धाम में ही बनाई है। अच्छा, कितने फुट तक की आप मूर्तियाँ बना सकते हैं? अभी तक तो मैक्सिमम 60 फुट की बनाई है मैंने, लेकिन इच्छा तो काफ़ी बड़ी बनाने की है। जैसे ही कोई काम मिलेगा तो 200, 300, 400 फुट की भी बनाने की इच्छा है। अच्छा, पहले कितना रोज़गार मिलता था आपको? कैसे घर का खर्चा चलता था? अब कितना? अब पहले तो रोज़गार इतना नहीं था, तो उसके लिए फिर बिजली का काम भी करना पड़ता था साथ में, लेकिन अब जब से काफ़ी दिनों से काम मिलने लगा है, कई सालों से जो है काम ठीक मिलता है। कितने लोग आपके पास काम करते हैं? अभी लगभग 12 के करीब लोग मेरे पास काम करते हैं, उसमें कुछ कभी घट भी जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं। 10 लोग तो लगभग मेरे पास परमानेंट काम करते हैं। अच्छा, एक और भी आपने जो स्टैचू यहाँ दुकान में बनाते हैं, यहाँ लोकल बिक्री होती है उनकी भी? आप सारे सरकार? नहीं, सिर्फ ऑर्डर पे बनाते हैं, कुछ सरकारी और कुछ जैसे कुछ शहीदों के लिए तो अपनी तरफ से बना के देते हैं हम शहीदों की मूर्ति, उसमें उसका कोई वो नहीं लेते। ये बचपन से घर में पहले एक मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाई सरस्वती माता की, तो सब लोगों को बड़ी पसंद आई, तो तारीफ़ करने लगे, तब से थोड़ा-सा प्रोत्साहन बढ़ा। और मतलब काम तो मैं शुरू से करता रहा है, जब से मैंने होश संभाली मैंने कभी इस काम को छोड़ा नहीं है। और फिर धीरे-धीरे करके जान पहचान बढ़ती गई, तो काम लोगों ने सराहना करी काफ़ी काम की। तो अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है, बाकी सीख रहा हूँ धीरे-धीरे, तो हो जाएगा। अच्छा, जब शादी हुई थी घर का खर्चा कैसे चलता था? तो उस टाइम तो बड़ी मुश्किल थी, तो क्योंकि इस काम में इतना तो था नहीं, क्योंकि कुछ काम भी नहीं मिलता था ज़्यादा, कोई पहचानता नहीं था। तो धीरे-धीरे करके जैसे शादी के बाद खर्चे की तंगी आने लगी, फिर धीरे-धीरे काम मिलना शुरू हुआ, तो फिर थोड़ी हिम्मत रखी, हौसला रखा मैंने, तो छोड़ा नहीं इस काम को कभी भी। अच्छा, पर्यटकों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं आपकी पेंटिंग के माध्यम? लगभग जो भी मैं काम करता हूँ तो सबको पसंद आता है, तो पर्यटक तो रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, बड़े खुश होते हैं पर्यटक काम को देख के। तो पेंटिंग बनाई आपने? हाँ, वैसी का बहुत सारी पेंटिंग है, सेल्फी पॉइंट बहुत बनाए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने और मूर्तियाँ किसी चीज़ बनाई है? लगभग सभी धार्मिक मूर्तियाँ और गार्डन में मूर्तियाँ और जानवरों की मूर्तियाँ भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मेहनत करें तो बहुत काम निकल सकता है, बहुत बहुत रोज़गार हो सकता है इस काम में।
और नई जनरेशन को भी इस काम में मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी लाइन में बहुत कम बच्चे आते हैं इस पेंटिंग में, और सिंगिंग में तो बहुत लड़के जा रहे हैं। थोड़ा सा इस काम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए अच्छा, बच्चों को। नशे को लेकर कोई आपने ऐसी चीज़ें बनाई ताकि नशे से दूर रह सकें? नशे को कुछ कलाकृतियाँ ऐसी मैंने बनाई है पंजाब में, जो काफ़ी लोगों ने पसंद करी हैं। पर्यावरण को लेकर कई तरह के स्टेचू मैं बना चुका हूँ, खासकर जानवरों की, पशु पक्षियों की। बहुत आनंद आता है ये जानवरों की मूर्तियाँ बनाने में, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं। जो आपने पेंटिंगें बनाई, पर्यटक किसने आकर्षित होता है? बहुत 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 प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, सेल्फी लेते हैं। स्वच्छता को लेकर किस तरह आपने पेंटिंगें बनाई है? स्वच्छता को लेकर भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा। जागरूकता फैली है, और इससे बड़ा बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है, और बच्चों के अंदर थोड़ी हिम्मत भी आती है ऐसी मूर्तियाँ देखते हैं। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? लगभग झांसी की रानी जैसे मूर्ति बनाने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। अच्छा, एक आपने अच्छी पहल की कि आगे के लोगों को फ्री स्टैचू बनाते हैं, कितने स्टैचू बनाए हैं? अभी तक मैं अपनी तरफ से जो है 5 शहीदों के स्टैचू बना चुका हूँ, और छठा भी तो छठे पे भी काम जारी है। और जैसे भी कोई शहीद का कोई वो स्टैचू होता है, तो वो मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। ये मेरा एक, क्योंकि मुझे शुरू से फौज में होने का शौक था, तो मैं नहीं हो पाया, तो मैं अपना इस तरह से देश सेवा भी करना चाहता हूँ काम के साथ साथ। घर में तो बेटा है, बेटी है। बेटा भी मेरी वाली लाइन से अभी पढ़ाई फाइन आर्ट की पूरी की है, तो वो भी इसी लाइन में है। बेटी अभी बीकॉम कर रही है। कितने साल हो गए आपको उसमें काम करते? ये तो बचपन से मैं लगभग, मुझे तो 43 साल के करीब हो गए मेरे में काम करते। कैसा सहयोग मिला है आपको स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों का सबका बड़ा सहयोग मिलता है। काम अच्छा, लोग प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, तारीफ करते हैं, तो अच्छा लगता है। लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे आप? लोगों को ये सीख देना चाहूँगा कि भाई हर काम की तरह थोड़ा स्कल्पचर लाइन में भी बच्चे आजकल आए, और थोड़ा नशे से दूर रहें।